नमस्कार। ग्लोब दर्पण से मैं अनुज प्रताप। न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। सहारनपुर जनपद में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा जी, जो जिला अस्थायी समिति के सदस्य भी हैं, हमेशा पत्रकारों की लड़ाई को लड़ने वाले, अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर पत्रकारों को एकजुट रखने वाले आलोक तनेजा जी ग्लोब दर्पण की सीधी बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानेंगे पत्रकारों के हितों की कुछ बातें और जानेंगे कि पत्रकारों के यहाँ जनपद में किस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। तो सीधी बात कार्यक्रम में आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। अध्यक्ष जी, आपका ग्लोब दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। जनपद के 11 ब्लॉकों और 5 तहसीलों में संगठनात्मक दृष्टि से आपने पत्रकारों को एकजुट किया हुआ है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, किसका श्रेय मानते हैं सर इसके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जो है वो सहारनपुर जनपद का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का, और तो इसका राष्ट्रीय स्वरूप बन के आया है। ये पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ने का, पत्रकारों के हितों के लिए संघर्षरत रहने का एकमात्र संगठन है जिसकी सर्वाधिक संख्या बल है, सबसे ज़्यादा संख्या बल वाला संगठन है। और सहारनपुर की जैसी आपने बात की है कि यहाँ पर 11 ब्लॉक 5 तहसीलों में पत्रकारों की विधिवत समितियाँ गठित हैं, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, यूनाइट हैं। इसका श्रेय मैं सिर्फ अपने साथियों को देना चाहता हूँ, जो हमारे संगठन के पत्रकार हैं, साथी हैं, जिन्होंने पिछले 4 साल से बड़ी तपस्या करके एक दूसरे में एक ऐसी भावना जगा कर कि हम सब एक कड़ी से जुड़े हुए हैं, उस कड़ी का हिस्सा बनते हुए आज संगठन की एक भारी संख्या बल है पत्रकारों की। और उसका पूरा श्रेय मैं अपने साथियों को देना चाहूँगा, पत्रकारों को देना चाहूँगा, जिन्होंने इस माला में मोती बनकर इस संगठन को ऊर्जा प्रदान की है। जनपद में चूंकि आप जब बड़े संगठन को संचालित करते हैं, पत्रकारों को एकजुटता आपके साथ में है, तो ऐसे समय में जनपद में आप जो पत्रकारों को किस तरह की समस्या, किस तरह की बड़ी समस्या को आप मानते हैं कि यहाँ पे क्या बड़ी समस्या पत्रकारों के लिए सामने आती है? देखिए अनुज जी, पत्रकारों के सामने आज की तारीख में समस्याएं ही समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो ये है कि पत्रकार जो है वो निर्भीक होकर पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं हैं। अभी आज से 1 साल पहले हमारे एक पत्रकार साथी की घर में घुसकर उसकी और उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। अभी चंद दिनों पहले सहारनपुर में एक हमारे पत्रकार हैं दिवेश त्यागी, उनको दबंगों ने मात्र इतनी सी बात पर कि वो जब गाड़ी से जा रहे थे तो उनमें आपस में थोड़ी सी कहासुनी हुई, और कहासुनी में इस तरीके से उन्होंने मारा, इस तरीके से बल प्रयोग करा, इस तरीके से यूनाइट होकर किया। बहुत सारी समस्याएं पत्रकारों का उत्पीड़न लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जो सरकार है, सरकार की उदासीनता है पत्रकारों के प्रति। पत्रकारों को जिस तरीके सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए वो सरकार की तरफ से नहीं करवाई जा रही है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, चौथा स्तंभ है पत्रकार। और चौथा स्तंभ को आप बाकी 3 स्तंभ को तो पूरी तरीके से, हालांकि चौथा स्तंभ ये संवैधानिक रूप से नहीं है, लेकिन माना जाता है कि पत्रकारिता जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी है। तो ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा हो, पत्रकारों को जब वो फील्ड में जर्नलिज्म करने जाएं, उनसे थानों में, उनसे प्रशासनिक स्तर पर सद्व्यवहार हो, उन्हें सपोर्ट किया जाए, उनको दुश्मन ना समझा जाए। मैं हमेशा कहता हूं, अपने साथियों से भी कहता हूं, और जब अधिकारियों के पास और राजनीतिक लोगों के पास बैठता हूं तब भी मैं उनसे कहता हूं कि हमको दुश्मन की निगाहों से न देखा कीजिए, हमको मीडिया को दुश्मन की निगाहों से न देखा कीजिए। प्यार ही प्यार है, बस हम पे भरोसा कीजिए। समस्याएं बहुत हैं, मीडिया का काम है जो जन समस्याएं उसको उजागर करना, करप्शन के प्रति आवाज बुलंद करना, लेखनी को बिल्कुल सार्थक चलाना। वो किसी को लेखनी खराब लगती है, किसी को अच्छी लगती है,
ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर, जो समाज के ऊपर, कि वो किस तरीके से ले रही है। बहुत सारी समस्याएं, और इस समस्या के लिए हम पूरी तरीके से संघर्षरत हैं। किसी भी तरीके से सहारनपुर में पत्रकार उत्पीड़न की घटना ना तो पहले होने दी गई है, ना आगे होने दी जाएगी। सर, अभी आपने माना कि पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं जनपद में बढ़ी हैं। पहले भी आपने जो संगठन के माध्यम से सड़कों पर उतर कर पत्रकारों के हितों की रक्षा की है, पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ी है। अभी जिस तरह से पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है, क्या संगठन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के माध्यम से पुणे फिर से सड़कों पर उतरकर इसकी मांग की जाए कि सरकार से, शासन से, प्रशासन से कीजिए, पत्रकारों को सम्मान, जो हमारा सम्मान होना चाहिए पत्रकारों को, उसको बरकरार रखा जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब जब जुल्म होंगे, जब जब जुल्म हुए हैं, चाहे वो देश की आज़ादी के समय का टाइम हो, उसके बाद का समय हो, आपातकाल का समय हो, बहुत सारे समय ऐसे आए हैं जब मीडिया को दबाने की कोशिश की गई है, जुल्म किया गया है। पत्रकार खुलकर सड़कों पर उतरे हैं, हम भी सड़कों पर उतरे हैं। हमने सबसे पहले एक यहाँ पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद उस समय बहुत सारी घटनाएं पत्रकार उत्पीड़न की हुई थी, हमने उसकी आवाज़ बुलंद करी। लगातार हम पत्रकारों के उत्पीड़न की आवाज़ को उठाते रहे। आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता आ भी गई है, आवश्यकता पड़ेगी फिर सड़कों पर उतरेंगे। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, अपनी बात को कहने का अधिकार बिल्कुल है। पूरी लोकतांत्रिक तरीके से हमें सड़कों पर उतरकर अपनी बात को बुलंद करना है, ताकि सरकार तक बात जाए, सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाए कि हम जो मीडिया कर्मी हैं, हमें पत्रकार सुरक्षा कानून चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो। अगर हम पत्रकारिता करते हुए हमारे साथ घटना दुर्घटना हो जाती है तो हमारा परिवार सुरक्षित हो, हमारे परिवार के लोगों की सुरक्षा हो। जिस तरीके से राज्य कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, इनकी सुरक्षा होती है, उस तरीके से इनकी सुरक्षा हो। जब किसी पत्रकार की आपात मीडिया कर्मी के रूप में मृत्यु हो जाती है तो उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, उसके परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए। ये सब बातें हैं जो हम उठाते आए हैं और आगे भी उठाएंगे। जिले में स्थायी समिति गठित है, स्थायी समिति में हम मुद्दों को उठाते हैं, आगे भी। प्रदेश सरकार बीमे की व्यवस्था पत्रकारों के लिए कर रही है। इस व्यवस्था को, इस बीमे की व्यवस्था को पत्रकारों के लिए आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में एक भवन का उद्घाटन किया है, और उस समय उन्होंने घोषणा की है कि 5 लाख रुपए से बीमा कवर्ड होंगे पत्रकार, मान्यता प्राप्त पत्रकार, और यदि कोरोना से उनकी मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए का उनको मुआवजा राशि, सहायता राशि दी जाएगी। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये विसंगतिपूर्ण निर्णय और घोषणा है, क्योंकि पत्रकार होता है। बहुत सारे, अब जैसे सहारनपुर है, सहारनपुर में मात्र 22 पत्रकार मान्यता प्राप्त, हालांकि मैं भी मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ, 22 पत्रकार मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ पर जो पत्रकारों की संख्या है, वो पत्रकारों की संख्या अगर सूचना विभाग से ही अगर सूची ली जाए तो सूचना विभाग में ही मैं समझता हूँ कि 200 से ज़्यादा पत्रकार पंजीकृत हैं। तो ये जो तरीका है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ये सुविधा मिले, ये विसंगतिपूर्ण निर्णय है। ये सभी के लिए होनी चाहिए, जितने भी पत्रकार हैं। जैसे हमारे देहातों में पत्रकार हैं, देहातों में एसडीएम स्तर से एक सूची मंगाई जाए, ब्लॉक स्तर है, ब्लॉक स्तर पे भी एसडीएम स्तर से सूची मंगाई जाए, जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय पर सूचना विभाग से एक सूची बनाई जाए, और उसको कंबाइंड कर वो प्रदेश सरकार के पास जाए और एक क्राइटेरिया तय हो कि ये लोग पत्रकार हैं। उन सभी पत्रकारों को उसमें कवर्ड होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कोरोना से मृत्यु पर 10 लाख रुपए की सहायता राशि बहुत कम राशि है, बहुत कम राशि है। आज की महंगाई के दौर में 10 लाख रुपया कुछ नहीं है। अगर आपको सहायता राशि देनी है तो कम से कम मृत्यु पर 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि होनी चाहिए। सर, अक्सर देखने में आता है जब भी जनपद में कोई माननीय आता है तो पत्रकारों को हमेशा जो दूर रखा जाता है। यहाँ तक कि पीसी जैसे समय पे भी जैसे हमारी प्रेस वार्ता हो तो उसमें भी पत्रकारों को फटकने नहीं दिया जाता, पुलिस प्रशासन कर जाता। तो आप ग्रामीण पत्रकार के जिला अध्यक्ष होने के नाते इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्रकारों को रोकना, हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आते हैं उनसे तो नहीं दूरी बनाई जाती है, उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो जाती हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जब भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं और मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं
तो पूरी तरीके से पत्रकारों को इस तरीके से रोक दिया जाता है कि जैसे पत्रकार आतंकवादी हों। उनको पूरी तरीके से रोका जाता है, उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनसे बात नहीं करने दी जाती, पुलिस खड़ी हो जाती है, इस तरीके से बैरिकेटिंग्स लगा दिए जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकार को फिर क्या होता है, एक सूचना विभाग से प्रेस नोट जारी होता है, वो उसको भेज दिया जाता है। क्यों, वाई, क्या रीजन है इसके पीछे? अरे भाई, आप मिलिए, मीडिया के थ्रू, आप मीडिया के माध्यम से आपके पास बहुत सारी बातें आएंगी। प्रशासन कैसा काम कर रहा है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्या है जो मुख्यमंत्री जी तक उस तरीके का जो फीडबैक है वो नहीं जा पाता। मुख्यमंत्री जी अगर मीडिया से बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से मिलेंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी जिससे जो सुशासन है उसको करने में बल मिलेगा। इस तरीके से मीडिया को रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए मीडिया को। मीडिया से मिलना चाहिए, मीडिया से बात करनी चाहिए। और अगर लगता है कि कोई मीडिया कर्मी इस तरीके का है तो एलआईयू है, इंटेलिजेंस है, पूरा प्रशासन है। मीडिया से क्या डरना है, मीडिया से क्यों दूर रहना है? मीडिया से बात कीजिए, मीडिया से जितनी बात आप करना चाहते हैं करिए, खूब करिए। और जब आप मीडिया से ही बच रहे हैं और जनता से बच रहे हैं, 1-1, 1.5 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगा दिए जाते हैं, जनता को रोक दिया जाता है, तो फिर आप जनपदों का दौरा क्यों कर रहे हैं? वीसी है, वीसी से अपने अधिकारियों से पूछ लीजिए। जब सारा फीडबैक प्रशासनिक अधिकारियों से लेना है, जनता से नहीं लेना है, तो मीडिया से नहीं लेना, कहां से आएगा फीडबैक? कहां से आएगा? गांव देहात में सड़कें अच्छी बन रही हैं, नहीं बन रही हैं, विकास का काम अच्छा गुणवत्ता से हो रहा है, नहीं हो रहा है, सरकार में भ्रष्टाचार है या नहीं है, इसका फीडबैक कौन देगा? इसका फीडबैक या तो जनता देगी या मीडिया देगा। जनता बड़ी संख्या में होती है, नहीं मिल सकते, बात समझ आती है, लेकिन मीडिया के तो बहुत कम लोग हैं, मीडिया से बात करनी चाहिए। ऐसे में जो लोकतंत्र के जो मायने हैं, चतुर्थ स्तंभ के मायने, वो तो पूरे नहीं हो पाते। हालांकि ये एक अलग विषय। अब हम बात करते हैं, लंबे समय से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के माध्यम से जो है जनपद में प्रेस क्लब की स्थापना के लिए प्रयास किए जाते हैं। हम लोगों ने भी आपके माध्यम से जो है इसके प्रयास किए हैं। ऐसे क्या लगता है कि यहाँ पे अभी तक जो प्रेस क्लब स्थापित नहीं हो पाया है? देखिए, प्रेस क्लब एक पत्रकारों की एक छत जो जरूरी है, जो होनी चाहिए, आज तक सहारनपुर में नहीं हो पाई है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन और हमारे द्वारा प्रयास किए गए थे पिछली सरकार में। नवनीत सहगल जी प्रमुख सचिव थे सूचना के, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। यहाँ पर 3 करोड़ रुपया अवमुक्त भी किया गया था, लेकिन प्रेस क्लब क्यों नहीं बन रहा है? कारण क्या है? क्यों ज़मीन खोजी नहीं जा रही है? क्या वजह है? ये वजह समझ नहीं आ रही है कि क्यों नहीं हो रही है। लेकिन पत्रकारों की एक बैठने की जिस जनपद में जगह ना हो, जिस जगह पर हमारा पड़ोसी जनपद है मुजफ्फरनगर, पड़ोसी जनपद है शामली, यहाँ प्रेस क्लब बने हुए। प्रेस क्लब होगा, प्रेस क्लब में पत्रकार साथी बैठेंगे, एक इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। प्रेस क्लब बहुत ज़रूरी है, प्रेस क्लब का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। हम फिर आपके माध्यम से ग्लोब दर्पण के माध्यम से पुरजोर मांग करते हैं कि प्रेस क्लब की स्थापना, पत्रकारों के लिए एक छत की स्थापना किया जाना अत्यंत आवश्यक है। हमारी आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से, यहाँ के प्रशासन से पुरजोर मांग है कि प्रेस क्लब की जल्द से जल्द स्थापना हो, नहीं तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन फिर सड़कों पर उतरेगा प्रेस क्लब की मांग को लेकर। प्रेस क्लब का बनाया जाना पत्रकार हित में बहुत जरूरी है। अस्थायी समिति में हमेशा जब पत्रकार उत्पीड़न की मांग उठाते चले आए हैं, तो ऐसे समय में क्या आप शासन प्रशासन से और सरकार से किस तरह की आपकी मांग है जिससे यहाँ पे पत्रकार उत्पीड़न की पुनरावृत्ति ना हो सके? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए और शासन प्रशासन और जनता के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए तमाम देश में पत्रकार स्थायी समितियां गठित हैं, जिसके जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं, एसएसपी उसके सदस्य होते हैं। 4 मान्यता प्राप्त पत्रकार हर साल उसमें बदलते रहते हैं और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का शासनादेश है कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हमेशा उसमें रहेगी। तो ये इसका फॉर्मेशन है और इसीलिए है कि पत्रकारों की उत्पीड़न की घटनाओं को रोका जा सके और जो पत्रकारों से जुड़े मामले हैं, पत्रकारों में आक्रोश ना हो, पत्रकार सड़कों पर ना उतरें, पत्रकार शांतिपूर्ण तरीके से अपने लेखन का काम करें, समाज में आईना बनकर काम करें। उनकी जो समस्याएं हैं वो उस स्थायी समिति में, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 1 वर्ष हो गया है स्थायी समिति के गठन को। हर वर्ष गठित होती है, 1 वर्ष हो गया है, 1 वर्ष में एक भी स्थायी समिति की बैठक नहीं हो पाई। पीछे यहाँ पर सुधीर कुमार
एक सूचना अधिकारी थे, वो उन्होंने बिल्कुल भी इस वर्ष जो है जब गठन के बाद नहीं कराई। अब अवधेश कुमार जी आए हैं तो 3 अक्टूबर को स्थायी समिति की बैठक आहूत की जा रही है, जिसमें पत्रकारों के बहुत सारे मुद्दे हैं, पत्रकार उत्पीड़न के मामले हैं, जिसमें पुलिस का सद्व्यवहार ना किया जाना थाने स्तर पर। हालांकि मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, डीजीपी भी कह रहे हैं कि पत्रकारों से भावनापूर्ण व्यवहार किया जाए, उनसे ठीक व्यवहार किया जाए, पत्रकारों को सम्मान दिया जाए। वो नहीं हो रहा है। इन सब बातों को उसमें रखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। चलिएगा, पत्रकार होने के नाते मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जब भी स्थायी समिति की मीटिंग होगी तो आप जब उत्पीड़न के मामले और पत्रकारों के सम्मान की बात आप निश्चित रूप पर रखेंगे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने जहां पत्रकारों के हितों की लड़ाई को मजबूती से लड़ा है, वहीं आपने इंसानियत दिखाते हुए भी पत्रकारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई है। तो किस तरह के मामले सर आपके साथ में रहे हैं जिसमें आपको पत्रकारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का कार्य आपने किया है? देखिए अनुज जी, हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है, उसका नाम है मदद एक मुहिम। ये हमने पत्रकार साथियों के लिए चलाई है। इसमें ऐसे पत्रकार साथी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ यदि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, कोई और चीज़ें हो जाती हैं, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ऐसे में हम जिले के जितने पत्रकार हैं वो एक राशि इकट्ठा करते हैं और उनको हम जाकर देते हैं। हमारे एक पत्रकार साथी हैं तीतरो के तरुण पराशर जी, वो मुख्यमंत्री जी की एक मीटिंग को कवरेज करके लौट रहे थे और दुर्भाग्यवश उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, पारिवारिक आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि जो उनका एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन का उनका ऑपरेशन था, तत्कालिक सहायता की जरूरत थी। सरकार की ओर से भी तत्कालिक सहायता नहीं मिल सकती थी। ऐसे में हम लोगों ने सबने पैसा इकट्ठा किया। पैसे इकट्ठा करने के बाद हमारे एक साथी थे धर्मेंद्र चौधरी, जो समाचार प्लस के लिए काम करते थे, उनके लिए उनको किडनी प्रॉब्लम हो गई। हमारे साथियों ने पैसा इकट्ठा किया, उनको दिया। बहुत सारे मामले हैं। हमारा जो मदद एक मुहिम पत्रकारों के लिए हमारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने चलाई है, तैयार की है, उस पे हमारे सारे साथी जिले के एक दूसरे के साथ काफ़ी सहयोगी हैं और हम लोग इसमें निरंतर काम करते रहेंगे। और ये हमारा धर्म है, ये कोई किसी पे एहसान नहीं है, ये हमारा धर्म है और इस धर्म का हम पालन करेंगे। इंसानियत को जिंदा रखना, पत्रकार एकता को जिंदा रखना, पत्रकार उत्पीड़न के मामले जिले में किसी भी सूरत में ना होने देना। यदि पत्रकार उत्पीड़न का मामला हो जाता है तो उसकी लड़ाई लड़ना, पत्रकार को सम्मानजनक तरीके से पत्रकारिता फील्ड में कर सके, इस बात के लिए आश्वस्त करना, ये ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का मिशन है और इस मिशन पे हम काम करेंगे। और मेरे साथ एक बात है कि फलक होता है आसमान, फलक को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, फलक को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। पत्रकार एकता हमेशा जिंदा रहेगी, पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ बुलंद रहेगी। इसके लिए भले ही हमें अपने जान की आहुति देनी पड़े, पत्रकार उत्पीड़न किसी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जितना विरोध हो सकता है पत्रकार के सम्मान को बचाए रखने के लिए, पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होने देने के लिए, उसके लिए मैं, मेरा संगठन, मेरे साथी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पूरी तरीके से सजग हैं और आगे भी रहेंगे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश नेतृत्व ने आपको पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का भी प्रभारी बना हुआ है, वहाँ पर पत्रकारों की स्थिति और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की स्थिति किस तरह की है, उसके बारे में थोड़ी आप बताएं। देखिए, मुझे अभी अक्टूबर में हमारे यहाँ पर एक प्रदेश सम्मेलन हुआ था, 32वां प्रदेश सम्मेलन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का सहारनपुर में हुआ था जनमंच में, और ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था जिसमें 600 से ज़्यादा पत्रकार, जिसमें से 300 पत्रकार तो पूरे प्रदेश से आए थे, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, लखनऊ, तमाम, बरेली, शाहजहाँपुर, मुजफ्फरनगर, इन सब जगहों से पत्रकार आए थे। और पत्रकारों के उस सम्मेलन, बड़ा भव्य सम्मेलन हुआ था, बहुत सफल सम्मेलन हुआ था। उसके बाद मुझे उत्तराखंड, जो पड़ोसी राज्य है हमारा, उत्तराखंड का मुझे दायित्व दिया गया। लेकिन उसके बाद जब हम थोड़ा सक्रिय होते और हमारी पत्रकारों से वहाँ पर टेलीफोनिक बात चल रही है, हम लोगों ने वहाँ पर बहुत होमवर्क कर लिया है
बहुत जल्दी हम लोग उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो बीच में कोरोना काल आया है, कोरोना काल की वजह से जो मूवमेंट था वो रुक गया, तो हम सीधे तौर पर पत्रकार साथियों से बात नहीं कर पाए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का राष्ट्रीय स्वरूप हुआ है। मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड का प्रभार दिया है, ना कि प्रदेश नेतृत्व ने दिया है। मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड का प्रभार दिया है कि मैं वहाँ पर संगठन को खड़ा करूँ। हालांकि उत्तराखंड में अलग अध्यक्ष बनना है, पूरी कमेटी उत्तराखंड के लोगों की बननी है। मुझे तो प्रभार दिया गया है कि मैं वहाँ पर जाऊँ और जाने के बाद वहाँ पत्रकारों से मिलूँ, और पत्रकारों से मिलने के बाद वहाँ पर एक बढ़िया एक संगठन पत्रकारों के बीच से खड़ा करूं, वहाँ एक अच्छा अध्यक्ष निकाल के लाऊं, अच्छा महामंत्री निकाल के लाऊं, जो अपने जितने भी ज़िले हैं उनमें अध्यक्ष बनाए। तो उस पर मैं लगा हुआ हूं। हमारी बातचीत हो रही है। हमारे बहुत सारे पत्रकार नारसन जी हैं रुड़की से, उनसे बात हुई है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे हमारी बातें हुई हैं और सब लोगों ने सहमति जताई है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जो सहारनपुर में काम करती है, जो उसकी सक्रियता है, जो यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं, जो उन सब लोगों की सक्रियता है, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी 11 ब्लॉक 5 तहसीलें पूरी तरीके से गठित हैं, पूरी तरीके से यूनाइट हैं। 95% ऑफ द जर्नलिस्ट, 95% पत्रकार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के झंडे के नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि अगर उनके साथ, उनके परिवार के साथ कोई दुख आपदा होगी तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सबसे पहले खड़ी होगी। और हमारा संकल्प भी है कि अगर हमारे जनपद में, हमारे मंडल में, हमारे प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी घटना पत्रकारों के साथ होती है तो सबसे पहले हम आवाज़ बुलंद करेंगे और सबसे पहले हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा मिशन है। इसको हम कायम रखेंगे, इसको हम जिंदा रखेंगे। पड़ोसी राज्य में आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको भी हम वहाँ लेके चलेंगे। बहुत जल्दी वहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा और उसके बाद वहाँ पर मजबूती से संगठन को खड़ा किया जाएगा। एक भी साथी छूटे ना, कोई हमसे रूठे ना, इस बात को आप अपना मूल मंत्र मानते हैं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष होने के नाते जनपद वर्ग के पत्रकारों को आपका किस तरह का संदेश रहेगा? देखिए, मैं पत्रकारों को एक बहुत बड़ा संदेश ये देना चाहता हूँ कि आज समाज में पत्रकारों की जो छवि है वो उस पर ग्रहण लगता जा रहा है, उस पर दाग लगता जा रहा है। मेरे अपने जनपद के पत्रकार साथियों से और तमाम मेरे मंडल के पत्रकार साथियों से एक अनुरोध रहेगा, विनम्र अनुरोध रहेगा कि येलो जर्नलिज्म से बाहर आएं, पीत पत्रकारिता से बाहर आएं। जो समाज में एक विश्वास की भावना कायम होनी चाहिए। पत्रकारों की जो लेखनी है, उस लेखनी से उनको लगना चाहिए कि पत्रकार ने कुछ लिखा है। कॉपी पेस्ट वाला जमाना नहीं होना चाहिए। कॉपी पेस्ट से बचना है पत्रकारों को, मेरा यही संदेश है। कॉपी पेस्ट की खबरों से बचें। सामयिक खबरें, सार्थक खबरें समाज के सामने लाएं, चाहे वो किसी को अच्छी लगे, खराब लगे या अच्छी लगे, ये उनका विवेक है। लेकिन जब आप खबर छापें तो खबर हो, वो अतिरंजित करके ना हो, येलो जर्नलिज्म ना हो, पीत पत्रकारिता ना हो। मेरा संदेश है कि अपनी छवि को बनाकर रखें। जो पत्रकारों का सम्मान है उस सम्मान को बचा के रखें और इन सब चीज़ों से बचें और पत्रकारिता और पत्रकार का जो नाम, पवित्रता है इसकी, उसको कायम रखें। पत्रकार उत्पीड़न, पत्रकार हितों को लेकर आपने ग्लोब दर्पण से सीधी बात की है। ग्लोब दर्पण आपको इसके लिए आभारी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में आपका नेतृत्व ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों को मिलता रहे, आपको आशीर्वाद मिलता रहे और आप हमारे मान सम्मान की लड़ाई मजबूती से लड़ते रहें, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।